हेलो, गुड मॉर्निंग। किधर आया है? हाय, गुड मॉर्निंग। इफ यू आर देयर, प्लीज type a hello in the comment box and please ask questions and for all those जिसने अभी तक सारे सेशंस वेबिनार्स अटेंड किए हैं और कोई क्वेश्चंस डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और अगर अभी नहीं आंसर कर पाई तो आई विल श्योरली मैसेज यू बैक एंड आपकी वो जो क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो कौन है लाइव? आ जाए। तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स मैं बताऊंगी आप लोगों को फॉर एंड इट कैन बी फॉर एनीबडी। मतलब अगर आप स्टार्टअप हैं या ऑलरेडी बिजनेस में हैं और कहीं पे यू आर स्टक समवेयर, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर बिजनेस एंड ये जो भी मैं आपको अभी तक मैंने जो आपको चीजें बताई हैं ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गुड मॉर्निंग नुसरत, मेहजबीन, हाय, गुड मॉर्निंग। सो ये ज्यादा चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी पॉइंट्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं, तो या एरियाज जहाँ पे पीपल फेल इन देयर बिजनेस, ये सारी चीजें जो हाय जियान, गुड मॉर्निंग। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बताती हूँ इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दीज आर सिंपल थिंग्स जिसमें हम ये आराम से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने बिजनेस में। या कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम ओवरलुक करते हैं, मतलब नजरअंदाज करते हैं कि ठीक है इसमें क्या है, ये तो छोटी सी चीज है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपके बिजनेस में इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती है। तो उन चीजों का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। सो वी आर 3:10 और एक 2-3 मिनट हम रुकेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। सो नुसरत, हाउ आर थिंग्स गोइंग विथ यू? एंड हाय मेहजबीन, कैसे चल रहा है? क्या क्या हो रहा है नया आपके बिजनेस में? what are things new that you've been doing in your business? So please share. And Zian, how are things with you? Please type करें. Let's have an interactive session. I don't want it to be like मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ। I am just another entrepreneur like you. Yes, I have a little more knowledge, ऐसा मुझे लगता है। तो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अगर कोई शेयर कीजिए, थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, बिकॉज ये ऐसे वन वे डायलॉग, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक क्लासरूम में ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो वैसे नहीं। अगर देखिए, अगर वैसा देन देयर इज नो पॉइंट इन मी गोइंग लाइव। करेक्ट, लाइव में इसीलिए जाती हूँ ताकि इट कैन बी इंटरैक्टिव, राइट? तो आप इमीडिएटली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछें एंड आई गेट टू नो मोर अबाउट यू। तो उस तरीके से वी विल बी एबल टू टेक दिस एंटायर community or this entire OR club further, right? All good,
Mehjabeen, all well. So in fact, Mehjabeen, I was only wondering the other day when you mentioned that you are into हींग, right? तो ऐसा कुछ आपने एक्सपेंशन का सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट इट कि आप एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में आप कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं? क्या आपने सोचा है उस बारे में? Oh, good, Zian. Yeah, even I am happy that Zian, you're progressing, and the way you are following the guidelines. So Zian is one of. So Zian has joined the O Club, and she's doing pretty well. And hi Nusrat, very good. So yeah, so even for Nusrat, मतलब have अभी तक जितना भी हमने सेशंस किया है, I was always afraid of raising price of my therapy, but after attending a session I changed a bit. Because of COVID I added sanitizers, etc. Now I'm charging a bit more, monetizing my passion. Amazing, very 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 good. This is what, see, एक बहुत पहले मैंने ना कहीं एक सेशन अटेंड किया था, और वो जो स्पीकर थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था. अभी मुझे वो एग्जाम्पल तो याद नहीं है, लेकिन उसका वो पूरे एग्जाम्पल का क्रक्स ये था कि कभी भी कोई सिचुएशन आ जाती है ना, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम में भी आप आप बेनिफिट निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो नुसरत ने जैसे, तो नुसरत, जिनको बाकियों को पता नहीं है, तो नुसरत इज अ थेरेपिस्ट एंड वो कपिंग थेरेपी करती हैं. तो उन्होंने शी हैज एडेड दिस सैनिटाइजर थिंग, so and she's charging more, which is very good. So yeah, so coming back to Mehjabeen, so have you Mehjabeen thought of expanding your business within the same environment that you are in? Think about it, and I'm sure you're a very smart lady, and I'm sure you can do it. Okay, so we are 10:08, another 2 minutes, and we will be starting the session. Hi Ronak, good morning. So Ronak is my better half, and he is also my business partner in the O Club. So the entire technical setup and all those things. So he comes from an IT background. So he does the entire setting up of the technical background. Once you join the O Club, the entire marketing strategies on the technical front is what he manages with. Okay, what else? So Zian, can you share your experience? How are you feeling? So she just started about a week back. So maybe you want to, as not about the work, but as a person, how are you feeling? From an IT person now, you are slowly moving to becoming an entrepreneur. So how is that feeling? How what's your family saying? That Zian, how you're doing such a wonderful thing. Chaliye, fatafat. So yeah, okay. So we are already at 10:10. Let's start. So if you have any questions, any doubts, any queries, I hope I'm very audible and very loud and clear. So let's begin today. So आज का हमारा जो टॉपिक है, today I'm going to share
tips with you. They are very powerful, you know. These tips what I'm going to tell you today, they are very powerful. और हर एक सेशन के बाद ना आप ये सारी जो पॉइंट्स हैं इसको आप फिर से पढ़िए, या जब मैं इन वीडियोस को मैं अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे मेरे, आप उनको देखिए एंड ट्राई टू कनेक्ट इट बैक विथ योर ओन बिजनेस. ओके, बिकॉज मैं एक बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट या एग्जाम्पल्स देती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आप लोग जो हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस के या आप लोगों के बिजनेस के हिसाब से. तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो बिजनेसेस हैं उसको एक एग्जाम्पल लीजिए और आप कैसे इन सारी चीजों को फिट कर सकते हैं, तो वो आप देखिए. ओके, बट इम्प्लीमेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ सुनना, ये वो बोलते हैं ना, एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना. डोंट डू दैट. एक कान से सुनो, lock both the ears and keep it inside. Yeah. Okay. So today's topic that we are going to talk about is building a business that will last. मतलब आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कीजिए जो हमेशा चलता रहे. ऐसे नहीं कि आज एक बिजनेस शुरू कर दिया एंड देन टुमारो इट्स डेड, या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद इट्स गॉन. देन इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स जस्ट अ फैंटेसी. लाइक किसी और ने किया तो चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ एंड देन देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग. या, सो बिल्डिंग अ बिजनेस दैट्स गोइंग टू लास्ट is today's topic, and I'm going to give you 4 tips for this. Yeah, so the first tip is focus on innovation. जब हम बोलते हैं focus on innovation, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी बिजनेस में हैं, आप इसको जब तक एक नए अंदाज से नहीं देखेंगे या उसमें कोई नया एवोल्यूशन नहीं लाएंगे, कोई नई चीज आप उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, इट विल बी डेड. ओके, तो एक छोटा एग्जांपल, जैसे आज अभी नुसरत ने जो थेरेपिस्ट है उन्होंने बताया कि तो उसमें बहुत सारे कनेक्शन है, मतलब उनके प्राइसेस भी बढ़ गए, क्लाइंट्स भी आ गए. बट ये पॉइंट अगर हम कनेक्ट करें तो शी वाज जस्ट डूइंग अ कपिंग थेरेपी, राइट. उन्होंने क्या इनोवेशन किया, कंसिडरिंग जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, कोविड हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने क्या इनोवेशन किया, शी एडेड सैनिटाइजर्स. ओके, तो छोटी सी चीज है बट वो एक इनोवेशन हुआ. ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी इनोवेशन करें तो उसमें बहुत सारे पैसे आपको डालने हैं या कुछ कुछ मैन्युफैक्चर करना है या कुछ नहीं. आप सिर्फ लेवरेज कीजिए, जो चीजें अवेलेबल हैं उसको अपने बिजनेस के साथ पैच कीजिए, कुछ नया बनाइए एंड देन प्रोड्यूस इट. दैट इज इनोवेशन. तो जब तक आप इनोवेट करते रहेंगे, इवॉल्व करते रहेंगे, तो उसमें 2 चीजें होंगी. एक तो आपका भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा, मतलब आपको भी लगेगा अच्छा हाँ ये कुछ नया हो रहा है, ये कुछ नया हो रहा है. नहीं तो वो सेम ट्रैक पे जब आपकी गाड़ी चलती रहेगी तब आपको लगेगा अरे हाँ ठीक है चल रहा है. लेकिन जब आप इनोवेट करते रहेंगे तो इवन यू विल बी एट द एज ऑफ द सीट. सेकेंड, आपके कस्टमर में भी आप वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे कि अरे इसके पास तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही होता है. सो पीपल विल कम टू यू to know that experience, that new innovation that you have done. Okay, so that's point number 1. Point number 2 for today is focus on your marketing. Focus on your marketing. So इसमें 2 चीजें जो आई थिंक जो हमने पिछले बार भी somewhat similar हमने कवर किया था कि जब हम कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना,
उसमें जब हम कस्टमर को बेनिफिट्स बताते हैं कि ठीक है हमारे सिप ऑफ वाटर, जब हम कस्टमर को बेनिफिट्स बताते हैं तो हम कैसे बताते हैं? बेनिफिट्स हम बताते हैं कस्टमर को, अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये 1 2 3 4 5 बेनिफिट्स हैं। क्या ये जरूरी है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो वही बेनिफिट्स देख रहा है या उसको वही बेनिफिट्स चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो बेनिफिट्स आपको कस्टमर को इस तरीके से बताने हैं जो वो ढूंढ रहा है या उसको जो वो बेनिफिट्स चाहिए, ना कि आपको चाहिए जो आप देने वाले हैं। ओके, तो कस्टमर को क्या बेनिफिट्स चाहिए, व्हाट इज दैट, व्हाट द कस्टमर इज looking for. Okay, so that is something which is a very key to how you are marketing your product and your service. अब इसी में सेकंड पॉइंट ये है कि एक तो आपने जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप बेनिफिट्स बताते हैं तो आप क्या बेनिफिट्स बता रहे हैं कस्टमर, और सेकंड आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। अभी पिछले हफ्ते हमने एक पॉइंट पे डिस्कस किया था। आई टेल मी ऑनेस्टली हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड यू नो डन दैट एक्सरसाइज कि आपके जो लास्ट 10 कस्टमर्स हैं उनके, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपके जो लास्ट 10 20 व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस, के आप आपके कस्टमर्स के पास वापस गए हैं एंड यू हैव आस्क्ड देम दैट व्हाट मेड यू कम टू अस। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हमारे एक मेंटोर है, वो बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज या कोई भी ना प्रोडक्ट ना सर्विस, कोई भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली नया है। यस, व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग गेट्स इवॉल्व। ओके, तो एक नॉर्मल जो व्हील भी है तो वो इट हैज प्रोबेबली स्टार्टेड फ्रॉम द डेज ऑफ एडम एंड ईव। वहां से वो व्हील बना, उसको वो इनोवेट होते फ्रॉम वुड to whatever, and then finally we have rubber and fiber and whatever. So there is nothing, जो आज के जमाने में आप जो भी देखते हैं, there is nothing new, everything has got evolved. Okay, तो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि ऐसा आपके कस्टमर्स के पास जो लास्ट आपके 10 कस्टमर्स हैं, आप उनको पूछिए what is that made you come to me, you know, or opt for my product and services, and how did you get to know about me? These two are very strong points if you want to focus on your marketing. One is what is that you're giving to the customer, what you know, the benefit what he is looking for, and two, how is the customer coming to you. Okay, वो customer ऐसा क्या ढूंढ रहा था कि you know he came to you. So that is focusing on your marketing. और इसके लिए आपको पैसे लगेंगे? नहीं. This does not require money. It just requires simple what do you say, efforts. आप 10 कॉल कर लीजिए, 15 कॉल कर लीजिए and make a note that you know. So इससे आपको पता चलेगा that you know आपका मार्केटिंग कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है. Okay, so that's point number 2, focus on marketing. Point number 3 is find your differentiation. Find your differentiation. Differentiation का एक बहुत commonly used term मैं आपको बताती हूँ because you guys are all business women. तो जिसको बोलते हैं USP. What is a USP? Means unique selling point. Okay? मैं आपको एक ये आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के
हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि एक डॉक्टर है और एक सर्जन है। डॉक्टर्स तो दोनों हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या सम बोन का प्रॉब्लम है, या आंख का कुछ प्रॉब्लम है, या एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, तो आप नॉर्मल जो आपका जो डॉक्टर है वो आप उसके पास जाएंगे या एक सर्जन के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, राइट। इररिस्पेक्टिव आपका जो लोकल डॉक्टर है, he probably will charge you 200, 500,000, whatever, okay, and the surgeon will charge you probably 10x of what your local doctor is going to charge you, but you will still opt for a surgeon. Why? Because of his or her USP, correct? तो आपके प्रोडक्ट का या आपके सर्विस का क्या USP है, ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। और अगर आपके पास वो USP नहीं है तो आप फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट करके वो इम्प्लीमेंट कीजिए, वो चीज आप उसमें इम्प्रोवाइज कीजिए। नाउ दिस गोज फॉर एवरीबडी, मैं जब भी नुसरत, जियान एंड हूएवर इज देयर, यू नो, हु विल वॉच मी लेटर, आप सभी लोग वो फाइंड आउट कीजिए कि आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस ऐसा क्या यूनिक दे रहा है आपके कस्टमर को, या ऐसा क्या यूनिक है जो आपका कस्टमर वो देख के वो आप ही के पास आएगा। ओके, सो दैट्स पॉइंट नंबर 3, विच इज फाइंड योर डिफरेंशिएटर और योर USP. The last one for the day is maintain your drive. Now when you say maintain your drive means what? It means that ये मैं एग्जाम्पल मैंने पिछले वक्त भी दिया था कि जैसे हमने कहीं एक पेंटिंग देख ली, हमको बचपन का पेंटिंग का वो यू नो दैट रिमाइंडेड अस, अरे हाँ मैं भी पेंटिंग अच्छा कर लिया करती थी, एंड देन वी गेट ऑल द कलर्स एंड ब्रशेज एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली 1-2 दिन पेंट किया एंड देन एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, वो सब बॉक्स में बंद हो गया एंड वी फॉरगॉटन। तो कंसिस्टेंसी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की। सो यू हैव टू मेंटेन योर ड्राइव, मीन्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू सस्टेन इन योर बिजनेस। अगर आप ऐसे ही यू नो जस्ट टू डू अ टाइम पास अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर यू नो यू डोंट गेट इनटू ऑल दिस। लेकिन इफ यू सीरियसली वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, ओके, एज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन, यू हैव टू मेंटेन दैट कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट आपका ऐसा होना चाहिए, जब आपने आपका बिजनेस शुरू किया था ना, वो जब वो फर्स्ट डे था आपका बिजनेस का, आपको वो कैसे वो यू नो यू आर गेटिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, या जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आया था, यू नो, या जब आपका क्लाइंट जो फर्स्ट क्लाइंट है, यू नो, ही गिव यू दैट फर्स्ट पेमेंट एंड हाउ डिड यू फील, यू नो, वो एक्साइटमेंट आपको एवरी सिंगल डे आपके बिजनेस में रखना है। दैट्स what is going to keep you alive and kicking in your business. और ये जो ड्राइव है इसके पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। एक आप तो हैं ही, ये इसके पीछे एक आपका फोर्स होगा, आपका मेंटोर, आपका कोच, इसके और आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो कोचेस हैं, वो आपको ऐसे हैक्स बताते हैं या आपको ऐसे टिप्स बताते हैं which you can easily at the snap of your finger you can get it implemented in your business. Okay, तो वो बहुत important है। Don't let that IKEA virus attack you that I know it all, you know. So
get into, I hope you guys are looking for mentors, जो भी हैं, okay, whether you want to come to us or whether you want to find your own mentors, but please find a mentor, please find your own coach, because they are the people who are going to help you grow your business. अगर आपको business नहीं grow करना है, then forget it. Okay, then all this webinar and all this session is not for you. Sorry, I am being very blunt and I'm being very straight. Yeah, so don't waste your time in this is not a platform where hi Gurpreet. This is not a platform where you can just come and no. This is meant for women who seriously want to grow their business 10x. Yes, we are not even talking just double of your business, but we are talking about 10x by making small changes. By making small changes at the initial stages, making money and then bouncing 10 times. Yeah, so that's why a coach and mentor is very very important. So ये हुए आज के हमारे 4 points. So let's recap it quickly. One was focus on innovation. Second was focus on marketing. Third was find your differentiator, which is your USP. And fourth is maintain your drive. और अब तक का हमने जितना भी किया है उसका सारांश या समरी या और हम आगे जितने वेबिनार्स करेंगे, लाइव करेंगे, उन सभी का एक ही फाइनल क्रक्स है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की. So today I am leaving you with this thought: implementation is the key. Okay, so any questions? So we will it's 10:27, so we will be there for another few more minutes. अगर कुछ question है तो please पूछिए. Sadhika, no problem. What happened? You're not well. Sejal is with us. Sejal is Sejal who is rather is one of a client who's from Pune, and she is a very very successful business lady. And last year she had started off with starting her. It was just a thought when we sat down and drew an entire blueprint for her, and now she's got an excellent linguistic, her name of the business is Linguistic Institute. So she started off with just one international language, and she is now running about 11 to 13 international languages, and she's doing wonderful. And yes, she was a housewife, okay, and she's got a kid who is 7 years, absolutely mischievous bacha, but very loving, a very smart kid. In fact, if you go back and see her page, you will find that in some of her videos you will find that kid also. So she's doing very well. Hi Jay, thank you. Nikki Khan, and okay, so Nikki is she just joined us, and she is a hypnotherapist, okay, and the tagline that she gives herself is your chai wali hypnotherapist. So why she calls herself chai wali is because she was a senior cabin crew, and she was flying for almost like 5-6 years, and besides that she was also practicing her hypnotherapy, and finally she's given up on her flying career, and now she's practicing
her own hypnotherapy. So that's why, you know, that from serving chai in an aircraft to serving your mind. So that's what she's doing now, and she's doing pretty well. So she's got a lot of clients, you know, globally. So a lot of clients call her and take her sessions online over Zoom call and all that. So that's wonderful, and she's a young kid, so doing pretty well. And who else? So it feels very nice, you know, when you know you grow in your business, and when you feel proud about yourself. You know, for us it's a success story, and we also obviously feel very proud about that. It's just that, you know, you have to show that interest. You have to show that, you know, you are interested in taking that business forward, and you are interested in making that moolah, that money, and we will support you in any way possible. Yeah. Okay, so take care and God bless you. Stay safe, and घर में रोज काढ़ा बना के पीजिए. Okay, it will help you to boost up your immunity in these times of COVID. ठीक है. और सैटरडे संडे बहुत अच्छे से मनाइए, और सोचिए आपके बिजनेस के बारे में, आप कैसे ग्रो करेंगे, और अब तक हमने जो भी सीखा है उसको आपने कितना इम्प्लीमेंट किया है और कितना बाकी है. और कहीं भी अगर आप स्टक है तो प्लीज आप कनेक्ट कीजिए मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू. एंड ये हम डालेंगे, अगर जिसने भी मिस किया है, वी विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आप वहां पे देखिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर.